जय भीम। मैं हूं अशोक कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल मूल रूप से हरियाणा से हैं। राजस्थान रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में वो पहले जॉब करते थे। उसके बाद जो है उन्होंने 2012 में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी, जन लोकपाल को लेके, जन लोकपाल बिल को लेके। और दिल्ली में जो है उनकी एक धरना आयोजित हुआ था रामलीला मैदान में, आप सभी को याद है। और इससे एक व्यक्ति निकला था जो अरविंद केजरीवाल जिसका नाम है, और जो अन्ना हजारे उस समय पे इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उसको फिर दरकिनार कर दिया गया था। और उसके तुरंत ही बाद जो है कांग्रेस के खिलाफ जो है पूरा एक अमली जामा पहना दिया गया था कि कांग्रेस बहुत ही बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और उसके साथ साथ जो है पूरे टीवी मीडिया ने जो है अरविंद केजरीवाल को हीरो साबित कर दिया था। और जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी भी उस समय पे जो है आरोप प्रत्यारोप कर रही थी कांग्रेस के ऊपर लगातार, और कांग्रेस भी उस समय पे काफ़ी वीक नजर आई थी। तो साल 2012 के बाद जो है दो नेताओं का उदय होता है भारत की राजनीति में। एक नरेंद्र मोदी हैं जो 3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, और उसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो कि एक अखिल भारतीय सेवा जो सर्विस था उनका उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद वो भारत की राजनीति में आए। तो उनका जो मेन जो मुद्दा था, अरविंद केजरीवाल का मेन मुद्दा ये था कि मुझे देश से भ्रष्टाचार खत्म करना है, मुझे देश में एक तरीके से जो पुरानी व्यवस्था है उसको बदल के नई व्यवस्था लेके आनी है। तो आज हम थोड़ा आम आदमी पार्टी की जो राजनीति है उसका मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। और इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक पहले भी सफल रहे हैं, आगे भी हमारी भरपूर कोशिश है कि आप लोगों तक जो है का अच्छा से अच्छा विश्लेषण हम लेके आए। और आम आदमी पार्टी 2012 के बाद जो है 2000 जब 12 में इन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया, 15 में चुनाव हुआ, 15 से पहले भी ये थोड़े टाइम के लिए, अब ये 3 बार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मैंडेट बहुत बड़ा बड़ा मिला इनको। जब दूसरी बार पहली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी, जिनको इन्होंने गालियाँ दी थी उसी के साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। और उसके बाद 2015 में इन्होंने अपनी सरकार बनाई, लगभग 70 सीटों में से दिल्ली में से 67 सीट ये जीत गए थे। और उसके बाद जो इन्होंने दोबारा जो सरकार बनाई है वो 70 में से 62 सीटें जिता के जो सरकार बनाई है। मतलब ये जो मैंडेट दिया जा रहा है जनता के द्वारा, ये कुछ ऐसी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हैं जैसे कि हम बिजली फ्री करेंगे 300 यूनिट तक, हम पानी का बिल नहीं लेंगे, महिलाओं के लिए हम बस का किराया फ्री कर देंगे। तो ये जो छोटी छोटी जो बातें हैं ये टोटल मिला के जो है एक महीने का मुझे लग नहीं रहा कि 2 से 3 हज़ार से ज़्यादा का ये खर्चा नहीं है। तो अब ये जो पॉलिटिक्स ऑफ जो पॉपुलिज्म चला हुआ है, यानी जो लोक लुभावने जो वादे किए जा रहे हैं, इनसे एक दिन ऐसा भी आएगा कि देश का जो खजाना है वो खाली हो जाएगा और लोग जो हैं वो बिल्कुल ही पूरे के पूरे सरकारों के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। और जो उनकी डिपेंडेंसी है इतनी हो जाएगी कि आज देश की जो जनता है, 85 करोड़ जो देश की आज जनता है, वो जो सरकारी राशन की जो दुकानें होती हैं हर गांव में, जो 1 है या 2 है संख्या के हिसाब से, तो वहाँ वो जो है वो 5 किलो अनाज के लिए सारा सारा दिन जो है लाइन में लगे रहते हैं। तो ये जो गरीबी है ये लगातार जो है बढ़ाने का जो काम है, चाहे वो भाजपा की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी जो अंत्योदय योजना है या फिर उज्ज्वला योजना भी मैं कह सकता हूँ कि एक बार जो सिलेंडर दे दिया गया उसके बाद कहा गया कि अब जो है हम सिलेंडर नहीं दे सकते हैं। अब वो जो सिलेंडर हैं जो दिए गए थे वो सभी के जो है कबाड़ में बेचना पड़ा है लोगों को। अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं कि पानी का बिल माफ़ हो जाएगा, बिजली का बिल माफ़ हो जाएगा, लेकिन उनके जो बच्चों की जो स्कूल की जो फीस है, क्या वो अरविंद केजरीवाल ने माफ़ की है? आज एक सर्वे आया है, अभी दिलीप सिंह मंडल वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों में मैथ्स, दिल्ली के जो स्कूल हैं जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के अंडर आते हैं, तो वहाँ पे जो है दिल्ली में मैथ्स और साइंस के टीचर नहीं है। अरविंद केजरीवाल का बेटा और बेटी जो है दोनों ही साइंस पढ़े हुए हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं। क्या दिल्ली के मंत्रियों के बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं जिन स्कूलों की वो जय जयकार करते हैं? मनीष सिसोदिया के ऊपर लगातार जो है दारू के घपलों के आरोप लग रहे हैं, परंतु सत्येंद्र जैन जो वो भी अक्यूज्ड माने जा रहे हैं, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं
उनका इस्तीफा नहीं लिया गया है दोनों का। और जो अरविंद केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, या अभी दिल्ली इनके पंजाब में अभी एक मंत्री पकड़े गए हैं, उनका भी ये जो मसला जो है उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो जो एक शेड्यूल कास्ट से मंत्री, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। शेड्यूल कास्ट से जो एक रिजर्व सीट से जो राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री थे, सामाजिक न्याय मंत्री, और उसके साथ साथ अनुसूचित जाति के तमाम जो मामले वही देखते थे, दिल्ली सरकार में मंत्री थे। तो इन्होंने दशहरे के दिन जो डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाएं 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने, और वो जो प्रतिज्ञाएं डॉक्टर अम्बेडकर ने दोहराई थी, उनके बाद दिल्ली में एक समागम हुआ 5 अक्टूबर को, और वहाँ पे जो है जो राजेंद्र पाल गौतम है, जो दिल्ली के एमएलए है और उसके साथ साथ मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में, तो उनको जो है 22 प्रतिज्ञाएं जब उन्होंने दोहराई, तो उनको जो है भारत की जो मीडिया है, जो मनुवादी मीडिया है, उसके द्वारा उनको टॉलरेट किया गया। बीजेपी के आईटी सेल और तमाम जो आईटी सेल हैं जो मनुवादियों के, उन सभी ने उनको जो है बिल्कुल एक तरीके से आप कह लीजिए कि उनके ऊपर हमला बोल दिया। और जो इस बीच अरविंद केजरीवाल ने उनका जो बचाव बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये जो रिजर्व सीट की पॉलिटिक्स है, जिसको पूना पैक्ट के द्वारा पैदा किए हुए जो नेता हम मानते हैं, जिनको कांशीराम कई बार चमचा भी कहते थे कि चमचों के चमचे, तो जो चमचों के चमचे आज नए चमचे पैदा हो रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे हैं कि जब इतने बड़े मंत्री को नहीं छोड़ागा तो आजकल जो नए लोग जो आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, उन लोगों का आगे भविष्य क्या होगा। अभी तक राजेंद्र पाल गौतम ये क्लियर नहीं कर पाए हैं कि हमें क्या करना है आगे। अभी तक वो अरविंद केजरीवाल का गुणगान गा रहे हैं। अगर उन्होंने सच में समझा होता समाज के दुख दर्द को, जब उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल कोई भी असंवैधानिक काम नहीं है। 22 प्रतिज्ञाएं हर कोई दोहराता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो 22 वॉल्यूम है, 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में 21 वॉल्यूम 22 जो भारत सरकार ने छापे हैं, उनके हर पेज के ऊपर 22 प्रतिज्ञाएं आ रही हैं आजकल। और ये जो इतना बड़ा जो मूवमेंट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, आज क्या उस मूवमेंट के लिटरेचर के ऊपर जो है सरकारें शिकंजा कसना चाह रही हैं। तो आज बहुजन समाज के लोगों को भी जानने का नहीं कहूँगा मैं, जागने का समय आ गया है। अब अरविंद केजरीवाल जो एक तरफ कहते हैं कि जय भीम होना चाहिए, मैं कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की मांग करता हूँ, मायावती जी को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं दलितों का उद्धारक हूँ, मैंने झाड़ू निशान भी ले लिया है, मैं इसलिए दलितों का भला कर दूंगा, अब तो मैंने जय भीम नाम से संगठन भी बना दिया है, उसके साथ साथ जो है अब तो मैंने जो है जय भीम का पटका भी डाल लिया है, मैं जोर जोर से बोलता हूँ जय भीम जय भीम। तो ये जो तमाम चीज़ें करने से क्या कोई अम्बेडकरवादी बन सकता है? बाबा साहब अम्बेडकर जो है एक उगलती हुई आग है। उस आग को जो पीने की कोशिश करेगा वो अंदर जाके अंदरूनी जो है घाव करेगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर को भारत की राजनीति में प्रतीकात्मक बना दिया गया है। कोई भी आता है जय भीम बोल के चला जाता है, और वो जो है शेड्यूल कास्ट के वोटों का, बैकवर्ड क्लास के वोटों का, ट्राइबल के वोटों का सौदागर बन जाता है। आज नोटों वाले लोग जो हैं वोटों वालों से उनकी वोट खरीदने आते हैं। अरविंद केजरीवाल जगह जगह पे जाके जो है गारंटियाँ बांट रहे हैं। अभी पंजाब में जब उनको फुल मैंडेट मिला, भारी बहुमत से उनकी सरकार बनी, 117 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से उनको जो है 92 एमएलए मिले, और उन 92 एमएलए में से शेड्यूल कास्ट के कम से कम 35 लोग हैं, 30 से 35 लोग सबसे ज़्यादा उन्होंने जीते हैं। तो उप मुख्यमंत्री बनाने का जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया गया। पंजाब में जो इतनी बड़ी आबादी थी, उसके साथ साथ एक शेड्यूल कास्ट मंत्री को जो मजबूर कर दिया गया इस्तीफा देने के लिए, और उन्होंने इस्तीफा दिया। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का आज तक इस्तीफा नहीं लिया गया है। उसके साथ साथ जब वहाँ लॉ ऑफिसर की जो भर्तीज है उनमें जो आरक्षण प्रक्रिया लागू नहीं हुई, तो जो ये गांधी जी के जो ये सपोर्टर हैं, आम आदमी पार्टी नाम धरने से कोई आम आदमी नहीं हो जाता है, बेहद ही एलिट आदमी है, बड़ियों की पार्टी है। और बड़िए जो है हमेशा ही उन्होंने समाज का खून भी चूसा है। पुराना जो बही खाता अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए। मैं सिर्फ एक कम्युनिटी के ऊपर नहीं ये आरोप लगा रहा कि सिर्फ बड़ियों ने ही चूसा है, परंतु जो उनकी कारगुजारी रही है वो हमेशा ही संदेह में रही है। तो आप सभी को जो है आम आदमी पार्टी की विचारधारा, उसके काम को समझना पड़ेगा कि वो जय भीम करते जा रहे हैं और आप जो है पागल होते जा रहे हैं उनके पीछे। उन्होंने ऐसा क्या दे दिया है बहुजन समाज के लोगों को कि जिनसे जो है आप लोगों का नेता अरविंद केजरीवाल हो जाएगा।
ऐसा क्या दे दिया है? कोई सवाल तो पूछिए आप उनसे। कोई सवाल तो ये पूछिए कि क्यों क्यों आम आदमी पार्टी को बहुजन समाज अपनाए। क्या अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली में बैकलॉग भरेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल प्रमोशन में आरक्षण देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल सभी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के जो बच्चे हैं उनको विदेश जाने के लिए स्कॉलरशिप देंगे? क्या अरविंद केजरीवाल सभी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो दलित हैं, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उधर जो दिल्ली में रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, क्या उन सभी को मकान देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग आपको भिखारी बनाना चाह रहे हैं कि आपका बिजली का पानी का बिल माफ़ कर दिया है, आपके पुए जितने पैसे बच जाएंगे, आप पुआ पियो आराम से सो। तो ये जो निठल्ला आपको बनाया जा रहा है, आपको बार बार जो है निठल्ला बनाने की कोशिशें की जा रही है सरकारों के द्वारा, और आप लोग निठल्ले बढ़ते जा रहे हो। वो लोग कह रहे हैं हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता क्यों दे रहे हैं आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आप स्थायी रोजगार दीजिए, वो अपने बच्चों को अपने आप पढ़ा लेंगे। तो ये जो तमाम जो बातें हैं, जो स्वराज आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए। जो आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है वो स्वराज की विचारधारा है। स्वराज का मतलब समझ लीजिए आप कि वो गांधी जी का स्वराज है, और जब गांधी जी का स्वराज आता है तो उसके साथ साथ जो है हिंद स्वराज आता है, और हिंद स्वराज आता है तो उसके साथ साथ हिंदुत्व आता है, हिंदुत्व आता है तो उसके साथ हिंदू राष्ट्र भी आता है। और आज जो डिमांड जो अरविंद केजरीवाल ने की है कि नोटों के ऊपर गांधी जी को तो उधर ही रहने दीजिए, उसके साथ साथ लक्ष्मी और गणेश को भी आप उसके ऊपर लेके आइए। आज रुपया गृत में डूबा जा रहा है, और हमारे जो महान नेता हैं वो ये कोई गौरी गणेश की बात कर रहा है, कोई गोबर में सोना ढूंढ रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि भारत की राजनीति में नमूनों को जगह दी किसने है। भारत की जो जनता है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी उनको साबित करने की कोशिश ये नेता करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि दलितों को क्यों मारते हो, मुझे मारो। आज दलितों के ऊपर लगातार जो है न्याय अत्याचार हो रहा है, सभी नेता इसके ऊपर मौन है। कभी कभी हमें बीएसपी अध्यक्ष जी का जो है वो ट्वीट नजर आता है, वो भी जो है ट्विटर खेलती रहती है। आज उनकी जो राजनीति है वो टूटने की कगार पे है। आज अरविंद केजरीवाल बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा लॉस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है देश की शेड्यूल कास्ट की, और वहाँ पे अब चुनाव है। गुजरात में भी अभी चुनाव है, लेकिन बीएसपी की क्या स्ट्रेटजी है कोई अभी तक ऊपर नहीं आई है। ना उन्होंने कोई रैली की है, ना कोई जलसा किया है। हिमाचल में चुनाव घोषित हो चुका है, टिकटें बढ़ चुकी हैं। गुजरात में अभी अनाउंसमेंट होना बाकी है, और बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश के नगर निगम चुनाव तक सीमित होकर रह गई है। क्या बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश तक की पार्टी है? आप लोग कमेंट करके बताइए। और अरविंद केजरीवाल की जो प्रतीकात्मक राजनीति है, जो बहुजन समाज को जो लोग लुभावने वादे करते हैं, उन सभी से भी सतर्क रहने की आप सभी को जरूरत है। और उनके तमाम जो घोषणा पत्र उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए आप लोग, वरना जो है आप लोग ठगे जाएंगे। तो आज का जो विश्लेषण है कुछ इसमें कटु सत्य है, कुछ गहराई से जानकारियां हैं, और आप सबके सामने जो चीज़ें मैंने रखी हैं ये आपको कोई नहीं बताएगा। आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी आरएसएस से जुड़ा हुआ ही एक विंग है। आप देख लीजिए, कांग्रेस के अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे को लगाया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका आप बैकग्राउंड देख लीजिए, उन्होंने कितना दलित एजिटेशन में भाग लिया है, किस आंदोलन से वो पैदा हुए हैं, और वहाँ तक वो कैसे पहुँच गए हैं। तो ऐसा कोई भी काम मुझे नज़र नहीं आता जो मल्लिकार्जुन खड़गे या उनसे पहले किसी कांग्रेसी बड़े लीडर ने किया हो। हमें नज़र नहीं आता है। अभी भी जो मल्लिकार्जुन खड़गे और उसके साथ साथ यूपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट को एक दलित लगाया गया है, ये भी जो है बीएसपी को सोचना पड़ेगा कि अब इस स्ट्रेटजी से कैसे निपटा जाए। तो आप लोग भारत की राजनीति में जिन जिन लोगों को देख रहे हैं, उसमें बहुजन समाज के लोगों को अपने दल के लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए कि हमारा दल क्या कर रहा है, हमारी विचारधारा क्या कर रही है, हम हमारे दल को लेके कैसे राजनीति करें, और जो समाज है, समाज को हम अपने स्वीकार्यता को और कैसे बढ़ावा दें। तो देखते रहिए बहुजन विचारधारा विश्लेषण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।